कुक्कू was the fastest dancer. उसकी जो कमर हिलाती थी, वो पिक्चर में पतली कमर है, तो उस जमाने में लोग कहते थे कितना फास्ट कर रही है। जब हमने देखा तो बड़ा स्लो लगता था। वैसे ही जो हमारी मूवमेंट्स 70s और 80s की हैं, जब ये लोग देखते हैं बोले दिस इज व्हाट यू आर डूइंग और दिस इज व्हाट यू यूज्ड टू डू, मतलब आउटडेटेड लगता है। आप इनको कब से जानती हैं? 24 साल से जानती हूँ। जबकि इनकी उम्र से 26 साल है। तो जब 2 साल के थे। हाँ जी। नहीं 24 नहीं 22 साल जूने के लिए 4 साल के होते हैं। ओके 4 साल। ओह अरे थे मैथमेटिक्स में इन्होंने बताया ना 99 से कम नहीं मिलते थे। एक जमाने में जब छोटा था, बात करने से पहले जो बात करनी हो ऐसे लिखता था हवा में। इसलिए मैं अपने एक हैबिट थी इसकी कि जो बात करने तुम कैसे। तो अब तब तक आप समझ गए होंगे। अच्छा बोलने की जरूरत नहीं, हमने पढ़ लिया। ऐसा हो जाता था। तो सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। जब मैंने इस एपिसोड को इंट्रोड्यूस किया तो मैंने कहा कि हम अपनी नॉर्मल ट्रेंड से हट के एक बात कर रहे हैं कि हम जनरली उन लोगों को बुलाते हैं जो अपनी करियर में अपने सेलिब्रिटी स्टेटस में कई साल गुजार चुके हैं। आज पहली बार हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है जिसकी करियर की शुरुआत हुई है और बहुत प्रॉमिसिंग शुरुआत हुई है। एक वजह तो ये थी कि हम ये जानना चाहते थे कि जिस किस्म की पढ़ाई आपने की है और जितनी सीरियसली आपने पढ़ाई की, जीतू साहब से अभी बातें हो रही थी, उन्होंने कहा आप स्कूल में गैर मामूली तौर पे सक्सेसफुल और स्टूडियस और ब्राइट स्टूडेंट थे। एक तो ये कि इतना एजुकेशन का अच्छा दर्जा पाने के बाद क्या आप ये ने पहले ही चॉइस ये की थी कि मैं फिल्में करूंगा, या ये सोचा था कि पहले कुछ और करके देख लूं, न हुआ तो फिर फिल्मों में भी कर सकता हूं, या फिल्में नहीं करूंगा कुछ और करूंगा? व्हाट वाज योर थिंकिंग? उस वक्त तो बहुत कंफ्यूज था, मालूम नहीं था कि क्या करना है मुझे, और आई मीन जो मेरे सामने आ रहा था उसे ठीक से कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अब्रॉड जाकर एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन कर लूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मुझे किस चीज़ में फोकस करना है। पर ऐसा हुआ नहीं। वहाँ जाकर 5 साल रहने के बाद मुझे लगा कि बिज़नेस में मेरी दिलचस्पी इतनी नहीं है और शायद फिल्म्स ही है जो मैं करना चाहता हूँ। उस वक्त भी पता नहीं था कि एक्टिंग करनी है या फिर डायरेक्शन करनी है या प्रोडक्शन करनी है। तो मैं इंडिया वापस आ गया और ये चाहता था कि मैं पता करूं अपने बारे में कि मुझे क्या करना है। उसी दौरान मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ महीनों तक काम करने लगा और फिर इत्तेफाकन मेरी मुलाकात मिस्टर भगनानी और मिस्टर सतीश कौशिक से हो गई। और नहीं, मैं सॉरी मैं उस हिस्से तक आता हूँ, लेकिन आप जब गए अब्रॉड पढ़ाई करने तो कहाँ गए और क्या पढ़ाई की आपने? आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन एन आर्बर। इट्स डिट्रॉयट के बाहर एक छोटा टाउन है, और वहाँ मैंने 2 साल तक लिबरल आर्ट्स किया और फिर बिजनेस स्कूल भी पढ़ी अंडर ग्रेड लेवल पे। जी। और फिर आपने ये तय किया कि नहीं मैं हिंदुस्तान जाके कोशिश करूँगा कि भाई मुझे फिल्मों में क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। जब आप पहले लौट के आए तो सबसे पहले ही आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि चलिए अब मैं तो आ गया हूँ और बहुत मशहूर और बहुत कामयाब स्टार का बेटा भी हूँ और मेरे पिताजी जो हैं सबको जानते भी हैं, सब उनकी बड़ी इज्जत भी करते हैं, मैं हीरो बन जाता हूँ? आपने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्यों आप डायरेक्शन के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट होकर गए? इतना क्लियर नहीं था मेरे मन में कि मुझे हीरो ही बनना है या फिर डायरेक्शन ही करना है। आई मीन मैंने ये तय कर लिया था कि अभी बिजनेस में इतना ध्यान नहीं दूंगा और एज अ करियर आई वुड डू समथिंग इन फिल्म्स। पर अभी उसके अंदर क्या करना था वो पता नहीं था। तो किसके साथ आपने असिस्टेंटी की? डेविड धवन। डेविड धवन के साथ कितने वक्त तक? 4 महीने। अच्छा, सिर्फ 4 महीने। और फिर आपको ऐसा लगने लगा कि भाई आई वांट टू नाउ स्टार्ट ऑफ एज एन एक्टर? नहीं, ऐसा नहीं लगने लगा। मैं कर रहा था और उसी दौरान मेरी मुलाकात वाशी भगनानी से हुई और उन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफ़र कर ली। तो मुझे लगा बहुत अच्छा प्रस्ताव है और हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में, शायद ये मेरी अपॉर्चुनिटी है और मैंने एक्सेप्ट कर ली। फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम छोड़ दिया। And now you I try to train myself as an actor then. सर आप यहाँ आइए। भाई ऐसा होता है कि लोगों को पूछना पड़ता है कि सर आप किस साल में क्या करने वाले हैं, क्या मैं जीते साहब से पूछ लूँ कि सर आप किस सदी में जो हैं थोड़े मिडिल एज लगने वाले हैं, कौन सी सदी? बिकॉज जितने ज़माने से मैं सारा देख रहा हूँ जीतू साहब जूं के तू लग रहे हैं सर। हम लोग तो होते होते अब जैसे हैं वैसे हो गए, बट यू आर लाइक माशाल्लाह एज यू आर फ्रॉम ऑलमोस्ट day 1।
देखिए बात दिखने की नहीं है, बात करने की है। मैंने फिल्म लाइन 1962 में ज्वाइन किया। मेरी पहली फिल्म 62 में रिलीज़ हुई। ये 2002 है, 40 साल हो गए। मुझे अवार्ड मिलने की तो बात छोड़ी, मैं आज तक नॉमिनेट नहीं हुआ। एंड माई सन इन हिज वेरी फर्स्ट ईयर ही गॉट एन अवार्ड फॉर द मोस्ट डायनेमिक डेब्यू, मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू। एंड माई डॉटर एकता, एज यू नो, शी गॉट अवार्ड्स इन हर फील्ड। What more can I ask? That is the biggest reward I got. जवानी, सदाबहार जवानी का ये राज है। Maybe that. 50% ये है, 50% एकता है। तो वही तो मैं कह रहा, दिखने का इतना नहीं होता जितना करने की बात होती है। सर हम 50% से बात करते हैं। जीतू साहब वही बता रहे थे जब हमने इनसे पर्दे पे मुलाकात की कि यू वर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड यू वर लाइक अपनी क्लास में बहुत अव्वल आते थे। I was like in the top 5, but never like first in class. I mean, I was always. टॉप 5 भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। 5वां नंबर आता है आपका। But I was. सर और क्या चाहिए आपको? I wanted to come first, and I struggled in the 9th and 10th, but I managed to come first in accounts and math. But I couldn't come in the whole school. जब आप कभी केबल पे, वीडियो पे वगैरह बहुत सारी आपकी फिल्में दिखाई जाती हैं, तो जब आप दोनों साथ में बैठे हुए और फिल्म देखते हैं तो मतलब व्हाट इज जनरली ये किस चीज़ पे रिमार्क करते हैं? क्या डैडी ये क्या है, या ये बहुत अच्छा है? नहीं, आजकल तो जब ये फिल्में देखते हैं तो वो पहले भी होता था ना। पहले हम जब उस जमाने में कहते थे कि कुक्कू वॉज द फास्टेस्ट डांसर। उसकी जो कमर हिलाती थी, वो पिक्चर में पतली कमर है, तो उस जमाने में लोग कहते थे कितना फास्ट कर रही है। जब हमने देखा तो बड़ा स्लो लगता था। वैसे ही जो हमारी मूवमेंट्स 70s और 80s की हैं, जब ये लोग देखते हैं बोले दिस इज व्हाट यू आर डूइंग और दिस इज व्हाट यू यूज्ड टू डू, मतलब आउटडेटेड लगता है। थिंग्स आर मूविंग फास्ट, टेक्निक इज मूविंग फास्ट। इनके लिए तो ये सब चीज़ें, अभी आप गाने देखिए कितना रिगरस, क्या हार्ड वर्क है, कितना मूवमेंट है। हमारे वक्त तो सारा ड्रिल होता था ना, 1 2 3 4। अब वैसा नहीं है, अभी तो बहुत कुछ एक ही शॉट में करना पड़ता है इनको। इनके बाद पता नहीं क्या होगा, उनके बाद सबसे एकदम वो सुपर स्पीड में चले। then that is technique. वैसे बहुत ह्यूमिलिटी से काम ले रहे हैं जीतू साहब के। मुझे तो 1 2 3 4 करना पड़ता है। सर जितने साल आपने जितनी कामयाबी से 1 2 3 4 किया है, कोई गैर मामूली बात नहीं होगी, वरना कोई कर नहीं सकता। इनके स्कूल के दिनों की बातें हो रही थी, तो सर मैं एक इनके दोस्त को बुलाता हूँ, आप भी यहीं रुकिएगा प्लीज, तशरीफ लाइए। बारी यहाँ आप बाहर मत रहिए, यहाँ आइए, यहाँ जी। I was guessing. जी Hi. एकता बाहरी जो है, मतलब किसी भी फिल्म हीरोइन से कम लगती नहीं है। वैसे हमने इनको यहाँ इसलिए तशरीफ लाने के लिए तकलीफ दी है कि ये और तुषार जो हैं बहुत बचपन के दिनों के साथी हैं। तो एकता आप थोड़ा सा अपना परिचय हमें बताइए तुषार की निस्बत से, कि भाई आप इनको कब से जानती हैं? तुषार को मैं अभी 24 साल से जानती हूँ, जूनियर केजी से। जी, जबकि इनकी उम्र से 26 साल है। तो जब 2 साल के थे। हाँ जी। नहीं 24 नहीं 22 साल, जूनियर के जी 4 साल के होते हैं। ओके 4 साल। ओह, अरे थे मैथमेटिक्स में इन्होंने बताया ना 99 से कम नहीं मिलते थे। जी, तो जब ये 4 साल के थे तब से आप इनको जानती हैं। एंड जीतू साहब ने बताया, हमने भी मतलब डेटा से मालूम किया कि बहुत स्टूडियस किस्म का लड़का था ये, और पढ़ाई में बहुत अव्वल आने में, और इनको बड़ी शर्मिंदगी के साथ इन्होंने एडमिट किया कि साहब मैं कभी तो 5th आ जाता था। Third, he came third also once. He came third. और ये And he हमेशा got it. फर्स्ट आती थी, और मेरी सबसे बड़ी एनिमी भी थी, माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय बिगेस्ट एनिमी। Best friend and enemy got inspiration from me to work harder, to come from 1 to 10 to the 5th and 3rd. जी, जब ये स्कूल में थे, मतलब एंड व्हेन यू न्यू हिम एंड दैट, तब तुषार किस किस्म के लड़के, क्या इनको देख के ऐसा लगता था कि भाई जितेंद्र साहब के लड़के हैं, साहबजादे Not हैं? at all. और So down to earth, unbelievable, not at all. But so सीधे साधे। shy, so shy. I remember in school we used to have dramatics period, and the teachers used to always tell him, Tushar, come up and perform something on your dad. Shut up. You're good in Hindi and maths. You continue in ये Hindi. कहते थे कि स्टेज पे आके जीतू साहब की नकल कीजिए। हाँ जी। तो ये आके करते थे? No, he was so shy. I used to go and dance for him. आप जीतू साहब के डांस करके बताते थे? Ah, सर आपकी पॉपुलैरिटी की रेंज देख रहे हैं क्या सर आप? big fan of uncle actually. जी। और फिर तुषार क्या करते थे?
तुषार used to एकता हमें डायरेक्ट करती थी, वो प्लेस डायरेक्ट करती थी और हमें समझाती थी कि ये तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, और वो प्ले की डायरेक्ट करती थी। But there was a difference. जब क्लास में कुछ करना होता है तुषार couldn't, but जब स्टेज पे आता है automatically used to get some energy, forget everything and he used to be great on stage even then, but otherwise very shy and reserved. अब भी ऐसे ही हैं क्या? नहीं, he's opened up now. अरे ये किसी ने ये रिमार्क मुझे आपके बारे में ये भी कहा था कि जितने ये कैमरे से हट के जितने सादा और माइल्ड और क्वाइट नज़र आते हैं, कैमरा ऑन होते ही जो है वो ही गेट्स जैसा इन्होंने कहा चार्ज्ड। उल्टा भी होता है, जो कैमरे के बाहर बहुत फुर्तीले और जोशीले होते हैं, कैमरे के स्विच ऑन होते ही वो ठंडे हो जाते हैं। क्या सर, आपने इन्होंने मेरा राज खोल दिया। देखिए मैं कैमरे से पीछे But there are a lot of people, you know, I used to know, they used to हिंदी इसलिए be बोला such कि मुझे बोला mimes, गया है। इतना अच्छा मिमिक्री करते थे, कैमरे के सामने 4 लाइनें याद नहीं होती थी। तो इनका बिल्कुल रिवर्स लग रहा है, मतलब जब इनको काम करते देखते हैं या इनको डांस करते देखते हैं तो इनको फोकस बहुत फोकस है। सिवियरली फोकस्ड एकदम। आपको ऐसा लगता है कि ओवर द इयर्स एकता तुषार हैज इवॉल्व्ड इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, ही हैज बिकम मोर कॉन्फिडेंट, या ही स्टिल द सेम काइंड ऑफ रिटायरिंग, चुपचाप रहने वाला, बैकग्राउंड में खामोश रहने वाला? Tushar has evolved for the better. He was always a wonderful human being, a great friend, very caring, very concerned. Very competitive. Yeah. But so sweet of him. When I left school, I changed schools in between, and the girl who used to stand अच्छा second. मैं एक मिनट, हाँ. तुषार प्लीज इनसे कहो ना यार हिंदी में बोले मेरी बात। नहीं please. नहीं ऐसा नहीं, एकता कोशिश करो। अब मैं जानता हूँ कि आप हिंदी में जानते हैं। फर्स्ट आती थी क्लास में। जी मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इसीलिए कह रहा हूँ जी। पर वो स्कूल के दिन थे अभी तो. बस इसी जबान में ऐसी जारी ही बोली। रहे। So Really multifaceted person. Art, studies, looks, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है। और ये इसकी हमेशा Uncle, फ्रस्ट्रेशन the ये shows कि are ये हमेशा bizarre. फर्स्ट आए और ये इसको बीट नहीं कर पाता था। जी वो कह भी रहे थे। पर किया ना in the 10th जब मैं निकल गई स्कूल से, then Tushar beat all my competitors, all of them. और So कहा I कि was जो मेरी like, दोस्त की जगह थी अब मैं ले लूँगा। exactly, he did that for me. अब तुषार आपको कैसे लगता है आफ्टर ही हैज बिकम अ स्टार? Same and a for me, fix. it'll always be Tushki. हालांकि ये कभी मुझे तुष्की नहीं बुलाती थी, I mean, घर वाले बुलाते हैं, ये कभी नहीं बुलाती थी। अभी चढ़ाने के लिए शायद बुला रही हूँ। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ? आई थिंक इट साउंड नाइस। तुष्की की कुछ पुराने जमाने की यादें ताज़ा करते हैं इस पर्दे पे। Hi, I'm Sharma. You remember? How are you doing now? You are a brilliant student. You were very good in accounts. You got 96 marks. You remember in the ICSE 92 batch? You made me proud. Anyway, last time I met you at reunion meeting. At that time, your first movie was going to be released. And I told you also that you should click like Hrithik Roshan. तो तुमने क्या कहा था? सर आपके मुंह में घी शक्कर। I wish you all the best again. सर शर्मा साहब ने भी जो है इनके हिसाब में बहुत तेज़ होने की बात की थी और इन्होंने कहा भी था कि भाई वो एक और जो इनके क्लासमेट या स्कूलमेट थे ऋतिक रोशन साहब, उनकी तरह ये भी कामयाब होने वाले हैं और आप उनके लिए घी शक्कर की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसी कुछ खबर हमने भी सुनी है। एक बात फिर भी जीतू आगे साहब चलकर- हमने तुषार के बारे में जानी है कि तुषार जो है फिल्म के जो ट्रेड पेपर्स हैं वो बड़ी मतलब गौर से पढ़ते थे या अब भी पढ़ते हैं? जब मिशिगन में था तब मंगाता भी था ट्रेड पेपर्स यहाँ की फिल्म यहाँ की फिल्म की। भाई एक जमाना मशहूर था कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेड पेपर में क्या आया उसकी सीरियस अगर जानकारी चाहिए तो जीतू साहब से मिलती थी। मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर था ना, जी, तो इसलिए। ये इट वाज माय प्रोफेशन। जी तो मैं तो पर ये वैसे भी मैगजीन्स एंड ट्रेड मैगजीन दोनों मंगवाता था। क्योंकि ये प्रोड्यूस भी करते थे और एक्टिंग भी करते थे, तो इनकी फिल्मों के लिए मैं खासकर ट्रेड पेपर देखता था कि कलेक्शंस क्या हैं और क्या रिव्यूज़ हैं और फिर उसके बाद उसकी चलता गया। आदत हो गई। आदत हो गई। तो अब आप नजर रखते हैं कि मेरी फिल्मों का क्या हाल होता है? 100% हर चीज़ पढ़ता हूँ मैं। क्योंकि आपके फादर उसी प्रोफेशन में रह चुके हैं और बहुत कामयाबी से रह चुके हैं, तो आप उनसे सजेशन लेते हैं कि यार ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यार ये रशेस देखी, इसमें ये ठीक कर लो या वो ठीक, ऐसा होता मैं बहुत पूछता हूँ कि कैसे ऐसे ये आपको अच्छा नहीं लगता है, ये कहीं ऐसे कमी नहीं नज़र आ रही है इस क्लोजअप में मेरे, और मुझे ये लाउड करना चाहिए था या फिर सॉफ्ट करना चाहिए। वो बोल उनको तो मेरी
हर क्लोजअप हर शॉट पसंद आती है और मैं बोलता हूँ प्लीज़ कुछ करेक्शंस दीजिए। आई मीन नहीं तुम ठीक कर रहे हो और जो मन में आए करो और सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो कुछ कभी बोलते नहीं कि ऐसे कपड़े पहनो या फिर ऐसे सीन में ऐसे करना चाहिए। वो खुद मुझे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अपनी गलती से सीखो। मैं क्या करूँ, मुझे इसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। शायद हर बाप को अपने बच्चों की हर चीज़ अच्छी लगती है। ये एक ज़माने में जब छोटा था, बात करने से पहले जो बात करनी है वो ऐसे लिखता था हवा में। इसलिए मैं अपने एक हैबिट थी इसकी कि जो बात करने तुम कैसे तो तब तक आप समझ गए होंगे। अच्छा बोलने की जरूरत नहीं, हमने पढ़ लिया, ऐसा हो जाता है। Do you still do that? No, I don't have that habit anymore. अब कर देनी। अब से और बोल एक के और आदत थी इसकी, जब ये छोटा, मेरे को बहुत बाद में पता लगा कि जो भी मुझे कहना है कभी कहता नहीं था, पेपर पे लिख के। इतने सारे नोट्स मिले थे एक दिन कि कोई क्रिकेट में कोई अच्छा खेला तो ही टू राइट, मैं भी दिखाऊंगा एंड आई विल प्रूव इट टू यू दैट आई एम ए गुड प्लेयर। मतलब ये सब नोट्स में लिखता था। बट जब जीतू साहब जब बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे और ज़्यादा साउथ इंडिया में रहते थे, तो आप यहाँ बम्बई में पढ़ते थे, जीतू साहब ज़्यादातर मद्रास या हैदराबाद में रहते थे, आपका बचपन का इंटरेक्शन कैसा था? हाउ डिड यू फाइंड टाइम फॉर ईच अदर? वीकेंड्स में फ्राइडे शोभा आफ्टरनून लेके वाज आती थी। फिक्स्ड। मेरी माँ हमें मद्रास ले जाती थी फ्राइडे आफ्टरनून। आई मीन गाड़ी में खाना रेडी होता था और स्कूल से स्ट्रेट वी टू गो टू द एयरपोर्ट। ये फिक्स था, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट वी वर डैड, Sunday evening to come back, and it should be fixed. The Sunday evening I have to go to Ekta's house to copy all the notes that I've missed on Friday. It was like a fixed Because for routine. Monday you wanted to be like ready. Perfect. Perfect. And she used to leave me with a thumbs up cup bottle in her room I used and to go go down down to to play, play. and I should be sitting and copying notes.